आज के दिन मार्केट में ईरान इजराइल की वॉर की वजह से काफी कंफ्यूजन रहा, पेन भी रहा मार्केट में। तो अभी मार्केट में काफी सारे लोगों को नया निवेश करने में डर लग रहा है। पर इसी माहौल के बीच में आपके सामने आ रहा है वोडाफोन आइडिया का एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखिए, एक तो होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ। आईपीओ जब भी एक नई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए आती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है आईपीओ। जब एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो वापस से शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो वो लेके आती है एफपीओ। तो ये होने वाला है एफपीओ। इस कंप्लीट एफपीओ में एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट है जो आपके सामने मैं कंप्लीट एक्सपोज कर दूंगा आज के वीडियो में। काफी लर्निंग आपको मिलने वाली है, प्लस एट द सेम टाइम सिर्फ मैं आपको एक्सेल पे ले जाकर सारी कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिटेल निवेशक को ऑलरेडी काफी सारा नुकसान हो रखा है, तो उन्हें ऑलरेडी इस नाम से डर लगता है। एक माइंड में नोशन है कि यार वोडाफोन का नाम आएगा तो हम तो कुछ भी काम नहीं करेंगे, हमें बड़ा डर लगता है। अगर आपको भी डर लगता है तो एक बार इस वीडियो में बताई गई कैलकुलेशन को प्रॉपर्ली समझ लीजिएगा, फिर आप खुद आराम से अपना डिसीजन ले पाएंगे, पर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और जितने भी आपके प्री कंसीव नोशन से वो हट जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम बेसिक में कंपनी की बात करने से स्टार्ट करते हैं। 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, ऑब्वियसली आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इसके काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों ने किसी इनके कॉम्पिटिटर पे स्विच कर लिया है, तो फिर भी आपने इसका नाम सुना हुआ होगा। 3G 4G 2G ऑब्वियसली सारी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 31 दिसंबर 2023 में इनके पास 223 मिलियन यूजर्स थे जो एक्टिव थे। मार्केट शेयर हो जाता है 19.3% का। बेसिक डिटेल से नेक्स्ट अगर हम एफपीओ की बात करें तो इसकी ओपनिंग की डेट होने वाली है 18th ऑफ अप्रैल, क्लोजिंग की डेट होगी 22nd ऑफ अप्रैल। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 23rd तक। 24 को रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे ही आपको शेयर्स मिल जाते हैं आप अपने आप मार्केट में जाके इसके शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी करे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एफपीओ है, कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है। तो यहां पे जो एक्सपेक्टेड डेट है 25th, जिसको बोला जा रहा है कि लिस्टिंग या फिर आपके पास शेयर्स आ जाएंगे 25th से पहले। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 23rd को या फिर 24th को ही आप यहां पे काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 23rd के इवनिंग तक आपके पास शेयर्स आने की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होती है। मतलब अगर आप मंडे को अप्लाई करते हैं, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर आप मंडे को यानी कि 22 अप्रैल को अप्लाई करेंगे, 23 अप्रैल तक आपके पास शेयर आ जाएंगे और 24 अप्रैल को आप काम कर पाएंगे, ये भी हो सकता है। मतलब सिर्फ एक दिन के लिए यहां पे आपका पैसा ब्लॉक होगा, ऐसे भी होने की काफी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। प्राइस बैंड है 10 रुपए से लेकर 11 रुपए के बीच का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन वन लॉट होने वाले हैं 1298 शेयर्स। टोटल 18,000 करोड़ का ये एफपीओ है। इतना बड़ा साइज है इस एफपीओ का कि आप अगर इसमें अप्लाई करें तो पहले से समझ लीजिएगा कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हाई है। ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है कि अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि भैया मैं तो इतना अनलकी हूं कि मुझे कभी भी अलॉटमेंट नहीं मिलता, इसलिए मैं तो रैंडमली अप्लाई कर दिया, मुझे क्या पता था अलॉटमेंट मिल जाएगा, अब क्या करूं, मैं तो फंस गया। ऐसा काम मत करिएगा। अलॉटमेंट यहां पे मिलने के चांसेस काफी हाई है, बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट होगा रफली 1298 शेयर्स का, 14,278 रुपीज की एक यहां पे लॉट होने वाला है। क्या यहां पे एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का यूज होगा, डिपेंड करेगा मंडे को देखते हुए। अगर मंडे तक रिटेल का कोटा पूरा सब्सक्राइब नहीं होगा तो अगर आपने 2 लॉट या 3 लॉट अप्लाई किया तो मल्टीपल लॉट्स भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में मिनिमम आपको 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में भी आपको अगेन 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यूजुअली जब भी आप एचएनआई बिग कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा, बिना समझे आगे मत जाइएगा। आपको लगेगा अरे हमें पता है, समझ लीजिएगा, बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है समझना। आपने अप्लाई किया 71 लॉट्स के लिए। यूजुअली अगर कोई और भी आईपीओ होता जिसमें अच्छा खासा अलॉटमेंट आ गया है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुका है और अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है, तो आपने चाहे अप्लाई किया होगा 71 लॉट्स के लिए, आपको तो मिलता स्मॉल एचएनआई के जितना कोटा, यानी कि 51 लॉट्स रफली 2,14,170 रुपीज का आपको अलॉटमेंट मिलता, इवन इन एचएनआई बिग कैटेगरी, अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो। पर अगर इस वोडाफोन के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो आपको ज्यादा लॉट या फिर ज्यादा पैसे का सब्सक्रिप्शन मिलने के भी चांसेस होते हैं, बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। और जितना आप मैनेज कर सकते हो या जितना आप लेना चाहते हो उतना ही अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डे क्या रहता है इसका सब्सक्रिप्शन, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का यहां पे टोटल एलोकेशन हो रखा है। रिटेल के लिए एलोकेशन काफी हाई बना हुआ है। मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मिनिमम 2 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाए क्यूआईबी कैटेगरी। अगर ऐसा होता है तो मेरा एक्साइटमेंट इस कंप्लीट एफपीओ को रिलेटेड बढ़ जाएगा। मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फाइनेंशियल्स आप ब्रीफ में एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता है कि लॉस मेकिंग कंपनी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है और इस सिचुएशन को हटाने के लिए ही ये कंप्लीट एफपीओ का सिचुएशन आ रही है।
पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। इसके पीयर कंपैरिजन ऑब्वियसली आपके सामने भारतीय एयरटेल आता है जिसका पी रेशियो 84 का है, भारतीय हेक्साकॉम आता है जो अभी भी लिस्ट हुआ है, पी रेशियो रफली 51 के आसपास का है, और लास्ट आता है रिलायंस जियो जिसके पी रेशियो की हम बात ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर आप समझ गए तो आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। ये हो गई है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कंप्लीट एफपीओ। अब करते हैं कुछ अंदर की बात और सबसे पहले चलते हैं एक्सेल के ऊपर। यहां पे मैंने आपके सामने मिनिमम लॉट साइज क्या हो रही है हर एक कैटेगरी में वो बता दिया है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक शॉकिंग पॉइंट बताता हूं। यहां पे भी प्राइस चल रहा है 11 रुपीज का जिसमें आपको अलॉटमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशन है जो अपर प्राइस बैंड हो रहा है। और मार्केट में अगर आप अभी जाके चेकआउट करोगे वोडाफोन आइडिया का प्राइस चल रहा है 13 रुपीज के ऊपर का। मतलब क्या यहां पे आपके लिए एक सिंपल सी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं आ जाती क्या? हम वोडाफोन आइडिया को 13 रुपए में फ्यूचर्स में जाके आज के दिन बेच दे और यहां पे जब हमें एफपीओ मिलेगा और यहां पे अलॉटमेंट के भी चांसेस ज्यादा है तो अलॉटमेंट आराम से हमें यहां पे मिल जाएगा, तो यहां पे हम बाय कर ले, 2 रुपए पर शेयर का फायदा हो जाएगा। सपोज करते हैं हम यहां पे लगाते हैं 92,000 बिग एचएनआई की एप्लीकेशन, एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 50,000 शेयर तो हमें मिल ही जाएंगे, तो 1 लाख रुपए का हमें सामने सामने फायदा हो रहा है। तो यहां पे एक बड़ी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बन रही है, पर आपके लिए नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आज के दिन इतने ज्यादा लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने, पंटर लोगों ने या फिर बड़े लोगों ने इतना ज्यादा शॉर्ट कर रखा है इस कंप्लीट शेयर को कि यहां पे आपके लिए फ्यूचर्स में काम करना ही बंद हो गया है। अभी आप यहां पे फ्यूचर में सेल कर ही नहीं सकते और जो स्मार्ट प्लेयर है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा माल सेल कर रखा है। तो स्मार्ट प्लेयर तो आज के दिन ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है, उसने इतना शॉर्ट कर लिया है 13 रुपए के आसपास में कि उसे मिलेगा अलॉटमेंट आराम से 11 रुपए में। 13 रुपए में शॉर्ट करा, मेरा काम आराम से हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। यह था एक सबसे शॉकिंग पॉइंट जो मुझे आपको बताना था। अब यहां पे आपके लिए डिफरेंट सिनेरियोस क्या होते हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं और हर एक सिनेरियो में आपके लिए क्या हो सकता है काम वो आप देखिएगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी और मिनिमम लॉट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, पर एक बार कैलकुलेशन समझ लीजिए। अभी जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय प्राइस चल रहा है 13.2 का, एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है 13 का। फ्यूचर का प्राइस जो यूजुअली 1% 2% महंगा होता है क्योंकि फ्यूचर पूरे महीने का होता है, आज के दिन फ्यूचर का प्राइस भी डिस्काउंट में चल रहा है। सोच के देखिएगा कितना सारा शॉर्ट कर रखा है लोगों ने फ्यूचर्स में। बाय द वे अभी आपको दिख रहा होगा फ्यूचर्स का प्राइस डिस्काउंट में, जैसे ये एफपीओ खत्म हो जाएगा ना, फ्यूचर का प्राइस नॉर्मली आपको प्रीमियम पे दिखता है वो वापस से शिफ्ट हो जाएगा। चेकआउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लर्निंग थी और पंटर गेम आपको समझ आएगा किस तरीके से काम होता है। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, अगर अभी के प्राइस के हिसाब से माना जाए और रिटेल कैटेगरी में मुझे 11 रुपए में मिल जाता है और जो अभी प्राइस चल रहा है वही प्राइस रहता है जिस दिन मुझे अलॉटमेंट मिल जाता है उस समय भी, तो मुझे रफली 2856 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है। स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में हमें 42,000 का प्रॉफिट और बिग एचएनआई की कैटेगरी में आपको 2 लाख के ऊपर के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अब डिफरेंट प्राइस में क्या होगा, सपोज करते हैं 13.2 नहीं रहता और हम वर्स्ट के सिनेरियो मानते हैं कि 13 रुपए रह जाता है, प्राइस टूट जाता है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा आपके सामने है। 12 रुपए रह जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा आपके सामने है। 11.5 रुपीज रह जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा आपके सामने है। ऑब्वियसली अगर 11 रुपए रह जाएगा तो फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 0 क्योंकि 11 रुपए में तो आपको अलॉटमेंट मिला है। पर सपोज करते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में हम अप्लाई करते हैं मंडे के लिए और ट्यूसडे को ओपन होते ही ये स्टॉक टूटने लग जाता है और 10 रुपए हो जाता है। अगर प्राइस टूटता है तो आपको कितना लॉस होगा वो भी फिगर आपके सामने है और आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हमें यहां पे लॉस होने के चांसेस है? मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग समझा जाए तो काफी कम है। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं। अभी तक तो मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एफपीओ, इसलिए मैंने इतना डिटेल में जाके यहां पे वीडियो बना के आपको बात करने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा कि मंडे तक किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन देखना इसमें बहुत जरूरी है। हर बड़ी में हम पहले से अप्लाई कर दे उसका मुझे कोई यूज नहीं लगता, पर अभी तक जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से पंटर का काम हो रहा है, जिस तरीके से आप बोलोगे अनंत आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात नहीं करी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं उससे पहले अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से, तो डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट होना। चेकआउट कर लीजिएगा और काफी सारी चीजें आपको मिल जाती है जैसे आप डीमैट खुलाते हैं तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना तो जिस तरीके से अभी तक मूवमेंट हो रहा है उस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। मंडे को हमारी चीजें क्लियर और हो जाएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके लिए यहां पे जरूरत ही नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? अभी क्या प्राइस चल रहा है 13.2 रुपीज, कितने में आपको अलॉटमेंट मिलेगा? 11 रुपए की एक्सपेक्टेशन है अपर बैंड, तो सीधा आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे 2.2 रुपीज का हो गया। अब परसेंटेज आपको निकालनी तो आप अपने आप निकाल सकते हो। 2.2 रुपीज
आपका अगर आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम हो रहा है 11 रुपए, निकाल लीजिए, आपका रफली 20% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया, जो आपको परसेंटेज में मिल गया। बहुत सिंपल है ग्रे मार्केट प्रीमियम निकालना। आई होप ये कंप्लीट वीडियो के जो डिफरेंट पॉइंट से आपको हेल्प करे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं।